एसएससी एमटीएस 2019 के फाइनल रिजल्ट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जैसे कि विथ हेल्ड कैंडिडेट लगभग 650 है, उससे ज़्यादा ही हैं। उनका रिजल्ट कब आएगा, उनकी प्रोसेसिंग क्या होगी, जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका डिपार्टमेंट एलोकेशन कब होगा, नॉमिनेशन लिस्ट कब आएगी, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, कब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इत्यादि सवाल आपके मन में बहुत दिनों से आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं दो मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोकेशन कब होगा और विथ हेल्ड कैंडिडेट के रिजल्ट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं बेबिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी मैं क्लास की वीडियो डालूं तो उसको प्यार दिया करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले दूसरी वीडियो बनाने में। बोल तो देते हैं आप लोग कि सर हम देखते हैं, देखा करें वीडियोस अगर क्लास को पूरा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं और अच्छी मेहनत करूं। चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं एसएससी एमटीएस 2019 के रिजल्ट के बाद के, उस पर बात करते हैं। और जो भी भाई बहन नए हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एसएससी की किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी परीक्षा की रिक्रूटमेंट में कोई भी समस्या है, कुछ भी हो, मैं इस चैनल पे हर वो चीज़ें उठाता हूँ और दिखाता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। एक एक अपडेट और एसएससी एमटीएस 2019 की जो भी आगे की प्रोसेसिंग है उसकी हर अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा 8,500 कैंडिडेट जो हैं, जो कि इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2019 का डिपार्टमेंट एलोकेशन कब होगा। तो भाइयों, आज जब वीडियो अपलोड होगी वो विद इन वन वीक आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा। अभी एक भाई ने आरटीआई फाइल की थी एनआर रीजन के लिए, और उसमें उसने पूछा था कि कब एलोकेशन होगा। तो उसमें जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसमें बताया गया है कि वेरी शॉर्टली, मतलब बहुत जल्द। तो आपको एक बात बता दें, जो लास्ट ईयर हुआ था 2016 वाला, उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि उसमें हुआ कैसे था, क्या था, उसको बताने का उद्देश्य क्या है। और एसएससी एमटीएस 2019 की सबसे बड़ी खबर, ज्वाइनिंग आपको कब मिलेगी, उस पर बात करेंगे। तो देखो, लास्ट बार जब 2016 वाली परीक्षा थी वो लगभग 28 अप्रैल 2018 को उसका फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया था। 28 अप्रैल 2018 को घोषित हो गया था, और जो जुलाई की सैलरी थी वो एसएससी एमटीएस वालों ने उठाई थी। पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। अब सोच लो, 28 अप्रैल को रिजल्ट हुआ है और जुलाई की सैलरी उठा ली है। अब अंदाजा लगा दो कितनी चीजें जल्दी हुई थी। 28 अप्रैल को रिजल्ट घोषित हुआ है, 20 मई को एलोकेशन हो गया था। तुरंत ही अटेस्टेशन फॉर्म सेंड कर दिए गए थे, जो भी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई थी, और जल्द से जल्द सारे डिपार्टमेंटों ने जुलाई के मतलब 30 जून तक सबकी जितनी भी डिपार्टमेंट है उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी। यानी जुलाई की लगभग 1 से 15 जुलाई के बीच में सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके थे एसएससी एमटीएस 2016। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो आपका एलोकेशन है वो 25 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में किसी भी दिन आपको आपकी कमीशन की साइट पर मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अलग अलग रीजन से हैं। अगर आपको उस रीजन के लिए कि कौन से रीजन में किस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी, किस में नहीं लगेगी, क्या आपको इनकम टैक्स मिलेगा, ये सब जानकारी चाहिए है आपको, तो आप लास्ट ईयर 2016 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसकी नॉमिनेशन लिस्ट देख लें। उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट पता चल जाएंगे, चाहे कर्नाटक से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, जम्मू कश्मीर से हो, गोवा से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, असम से हो, गुवाहाटी, चाहे जहां से भी हो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो उससे आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि आपको नौकरी किस डिपार्टमेंट में मिली है।
देखिए, मुझे ऐसा मानना है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यूपी की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स पेंशन विभाग होता है एजी ऑफिस इलाहाबाद में, उसमें, और डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं, इनमें ज़्यादातर होता है। एमटीएस की वर्क प्रोफाइल, एमटीएस की सैलरी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। प्रोसेस सबको पता है कि अभी करना क्या है, हर चीज़ आपको इस चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन जिस दिन होगा उसके विदिन 15 डेज में आपके घर पे अटेस्टेशन फॉर्म पहुंच जाएगा, जिसको फिलअप करके आपको जो डिपार्टमेंट मिला होगा उसमें जमा करना होगा। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बोला जाएगा, वो मेडिकल बनवाना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो करवाने होंगे। मेडिकल के बाद आपको, जब आप वो करवा लेंगे तो फिर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, एंड देन आफ्टर यू विल ज्वाइन द कमीशन। तो सबसे पहले जितने कैंडिडेट हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, क्योंकि आपको पता नहीं, आप सरकारी नौकरी के काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय एमटीएस 2020 और 21 के लिए जी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी नौकरी है जो आसानी का मतलब जिसमें और नौकरियों की तुलना में कम परेशानी है और आसानी से सरकारी नौकरी में जाया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए कि आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन कब होगा। क्या पता, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं 25 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपको नोटिस मिल जाएगा। अब आई विथहेल्ड कैंडिडेट की बात। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, विथहेल्ड रखा गया है, उनको खुद ही पता नहीं है कि मुझे विथहेल्ड क्यों रखा गया है। लड़कों के 90 नंबर हैं, 89, उनको विथहेल्ड रखा गया है। कुछ हीरो बन रहे हैं बच्चे जिनको अता पता कुछ नहीं है और विथहेल्ड कैंडिडेट को कह रहे हैं कि उन्होंने नकल की है, उनके माँ बाप ने पैसा दे के करवा रहे हैं। तो ये सारे झूठे इल्जाम हैं। मैं पूरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 90% सेफ है। तो भाई उनको विथहेल्ड में रखा क्यों गया है? दिल से बताऊं, मुझे साफ पता नहीं है क्यों रखा गया है, लेकिन मुझे इतना जहां तक पता है कि विथहेल्ड में रखा जाने का कारण यही है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, या तो फॉर्म फिलअप करने में गलती हुई होगी, या तो आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है वहां गलती होगी, या माता पिता के नाम में गलती होगी, या आपने जो चीजें प्रोवाइड की हैं वो आपको उस फॉर्मेट में ना होंगी। कहीं ना कुछ कमी रही होगी जिसके कारण आपको विथहेल्ड किया गया। तो आप अब ये कहिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब जॉब एलोकेशन का जो कैंडिडेट्स हैं 2019 के, उनका एलोकेशन होगा डिपार्टमेंट का, तो जब वो नोटिस आएगा ना, तो उसके साथ ही एक नोटिस और आएगा। क्या पता उसी एलोकेशन में ये बताया जाए कि रिजल्ट या जो भी प्रक्रिया होने वाली है उनके लिए रिजल्ट आएगा कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ नहीं था ना, इसलिए कह रहे हैं। ये केवल एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। मे भी दोबारा से फाइनल रिजल्ट घोषित करें, मे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाए, कुछ भी हो सकता है। मे भी ये भी हो सकता है कि प्रोसेस को और लेट करने के लिए कि पहले इनका सिलेक्शन ले लें, फिर इनका दोबारा रो करेंगे, 1-1.5 महीने इसमें हो जाए, हो सकता है। तो विथहेल्ड कैंडिडेट वाले, मुझे पता है कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, आप लोग परेशान होंगे कि आपका नाम उसमें आ गया है, आपको नौकरी नहीं मिली है, आप बहुत परेशान होंगे, आप टेंशन रह रहे होंगे, दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, कहीं ऐसा गलती ना हो कि आप नौकरी से बाहर हो जाए। मैं उस फीलिंग को अपने मन में सोच सकता हूँ कि आपके मन में क्या फीलिंग हो रही होगी, आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर नौकरी नहीं मिली तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये बात सही है। बाकी बकैतीबाजों का तो ये कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एमटीएस की नौकरी से, जबकि मुझे पता है असली सत्य ये है कि सीजीएल वाला बंदा भी आज रो रहा है नौकरी के लिए। उसको पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। उसको, जिसको नौकरी मिल गई है ना, वो सीजीएल वाले बंदों से भी टैलेंटेड मानो उसको, क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है, उसको नौकरी मिल चुकी है। तो आदर सम्मान दो एमटीएस के जॉब के बच्चों को जो एमटीएस में जॉब कर रहे हैं, और जिनको पता है नौकरी की अहमियत तो वो तो उनको रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं। तो आपके दो मुद्दे जो बहुत बड़े थे कि जॉब एलोकेशन कब होगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन, और इनका जो विथहेल्ड कैंडिडेट है उनके साथ क्या होगा।
तो आपके साथ 2 मुद्दे आपके ये पूरे डिस्कस हो गए। अब ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग आपकी गारंटेड है, ये बात की गारंटेड है। अगर सारी प्रक्रियाएं इन्होंने सही करी तो आपको जून लास्ट तक ज्वाइनिंग मिलने के पूरे चांस है। जुलाई की सैलरी आप भी उठाएंगे। देखो, आप पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो 28 अप्रैल को आया था, इस बार 6 मार्च को आया है। मतलब पूरी मार्च और पूरी अप्रैल 2 महीने पहले। तो मे भी हो सकता है जून की मिल जाए, मैं तो और लेट कर दिया मैंने तो अगर पिछली बार की तुलना में की जाए तो अब जून या जून तक की आपको सब प्रक्रिया हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी 30 जून बोल दिया, जुलाई का आपका लिए बोल दिया है। अब रही बात जिनका सिलेक्शन हो गया है वो क्या करें। अब आपकी प्रक्रियाएं तो चल ही रही हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। पल पल की अपडेट मिलती है चैनल पे, आप परेशान ना हो। कमीशन की वेबसाइट बार बार ना देखें, मेरे चैनल को देखा करें, क्योंकि आप भाइयों के लिए मैं बैठा हूँ, मैं देखता हूँ आप लोगों का समस्या। अगर आपको कोई इशू आता है तो चैनल को देखें, अगर समझ जाएं। अगर वीडियो आई तो समझ जाइएगा, अगर वीडियो नहीं आई तो कम्युनिटी में जाके देख लीजिएगा, एक फोटो जरूर डली होगी। कुछ भी अपडेट हो सेकंडों वाला, नहीं विश्वास है तो अभी जाके देख लीजिए। और CHSL 2020 का पेपर आ गया है, उसकी तैयारी में जुट जाइए। और CGL 2020 का, तो अब आप लोगों ने एक नौकरी फिक्स कर ली है, अब आप लोग मानसिक तौर पर फ्री हैं, तो आप नए पेपर की तैयारी करें मेहनत से। ये चीज़ आपको भी रियलिटी पता है कि CGL और MTS में अंतर बहुत है। MTS एक अलग जॉब है, CGL एक अलग जॉब है। और आपको भी पता है कि CGL किस ग्रेड पे आती है और MTS किस ग्रेड पे आती है। तो पहले तो आपने एक मानसिक आपके मन में था कि आपको पास नौकरी नहीं है, तो आपको वो मिल चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते होंगे कि मैं पहले बहुत अच्छी वीडियो बनाता था, तैयार वैयार होकर, इस समय मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। पहले और अब में अंतर है। पहले लोगों को जेन्युइननेस दिखानी थी, अब लोग मुझे जेन्युइन समझने लगे। उनको पता है कि मुझे पता है मेरी शब्दों, मेरी जो बाणी है, जो मेरे शब्द हैं, वो कंटेंट है मेरा। मेरी शकल, मेरे कपड़े, मेरे ये सब कंटेंट नहीं है। तो जिन लोगों को समझ में आता है ना, तो वो उतने में समझ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के परिवार में खुशियाँ आ चुकी हैं। सरकारी नौकरी का मिलना आपके लिए बहुत खुश की बात है। और मुझे पता है जिन जिन लोगों की नौकरी लगी उनके मन में कितना आत्मविश्वास और कितना कॉन्फिडेंस होगा आगे की तैयारी करने का। ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, तो आप लोग कितना कर रहे होंगे मैं आपको सोच सकता हूँ। भाई लोग, जब तक मेहनत करते रहें, जब तक आपको अपने आप पे नहीं लगे कि बस अब नहीं करना, अब बहुत थक गए, अब नहीं करना, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और नौकरी की तैयारी करती रहनी है, जब तक आप उस मुकाम पे ना पहुंच जाएं जिस मुकाम पे हर इंसान का सपना होता है पहुंचने का। चाहे वो आप SSC CGL के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, चाहे वो आप UPSC के थ्रू IAS या IPS बने, या स्टेट PCS के थ्रू SDM या DSP बने, कुछ भी बने। तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम किसी भी वजह से SSC की प्रक्रियाओं में, जो भी MTS की चल रही हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है, मुझे कमेंट करें, मैं बता सकता हूँ आपको, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आई होप आज रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं कल अपलोड कर दूंगा नए चैप्टर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।